अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किचन फूड सीक्रेट्स में हाज़िर है आबिद अली आज नई रेसिपी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम बनाएंगे चिकन पोटैटो कटलेट्स। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, मज़े के बनते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाए जाते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको मेरे ये रेसिपी आज की जो है कटलेट्स बनाने की पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये किया है कि मैंने ये आलू ले लिए, उनको बॉईल करके रख लिए और साथ में ये चिकन जो है ये लिए थोड़ा सा, मैंने तकरीबन हाफ़ केजी है बोनलेस। ये इसको मैंने बॉईल कर लिया अच्छी तरीके से। इसके मैं रेशे बना लूँगा बारीक वाले। और ये आलू जो हैं ये मैंने बॉईल करके रखे हैं, इनको पहले मैश करते हैं। ये आलू पहले मैश करता हूँ मैं। जी नाज़रीन, मैंने आलू जो है इनको मैश कर लिए। अब मैं ये जो चिकन है इसके रेशे बना के इसमें डाल दूँगा। पहले मैं इसके रेशे बनाता हूँ, इस तरीके से इसको हमने बारीक रेशों की शक्ल में बना लेना है। ये देखें जी नाज़रीन, पोटैटो जो है मैंने आलू जो है मैश कर लिए। अब इसमें ये जो मैं चिकन जो है मैंने इसको किया था, ये देखें इस तरीके से बॉईल करके इसको मैंने ये बारीक रेशे बना लिए। अब ये डाल देता हूँ इसमें। इसके बाद एक टीस्पून सफ़ेद नमक जो है मैंने पहले जब चिकन को बॉईल किया था उसमें मैंने डाल दिया था, इसलिए ये नमकीन हो चुका है पहले ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने 1 टीस्पून जो है नमक का डाला है। 1 टीस्पून मैं डाल रहा हूँ इसमें कुटी हुई सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रहा हूँ पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा जो मैंने इसको भून के कूट लिया था ये डाल देते हैं इसमें। ये हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा, ये सब्ज़ धनिया जो वो मैंने काट के रखा हुआ है थोड़ा सा, ये डाल देता हूँ इसमें। इसके बाद सब्ज़ मिर्च को बारीक काट लेंगे। इस तरीके से आपने बारीक काट लेना इसको। ये 2-3 मिर्चें मैं इसमें डाल दूंगा काट के बारीक। ये सब चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। अब इसको मैं हाथ के साथ करूँगा। ये देखें, इसको जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। तमाम व्यूअर्स से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं, मैं बहुत सिंपल तरीके से आम जो घर में चीज़ें हैं वो ही डाल के उसको बहुत अच्छे टेस्ट के साथ बना देता हूं। इंशाल्लाह आप बनाएं घर में, आपको इंशाल्लाह पसंद आएंगे इस तरीके से बनाने से। कोई भी रेसिपी है मेरी वो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ और उसका जायका बहुत अच्छा होता है। मैं ज़्यादा जो स्पाइसेस यानी कि मसाला जात हैं वो इस्तेमाल नहीं करता। मैं नॉर्मल जो घरों में आम मसाला जात होते हैं सिंपल से वही डालता हूँ उसमें, और मेरी रेसिपीज़ बहुत ही ज़बरदस्त बन जाती हैं। लाजमी नहीं है कि आप मसाले जो हैं ज़्यादा डालें तो उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ये नहीं होता। आप उसको तरकीब के साथ बनाएं। ये जो तरतीब है उसी तरीके से बनाएंगे तो फिर वो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो ये जी हमारा जो है मटेरियल जो है वो तैयार हो गया है। ये जो पोटैटो हैं इनको मैंने ज़्यादा मैश नहीं किया था। ये देखें थोड़ी इसमें बाकी है, क्योंकि अगर ज़्यादा मैश कर लेंगे तो ये थोड़े ना नरम पड़ जाता है मटेरियल, तो उसके फिर कटलेट्स जो है सही बनते नहीं, वो
ये देखें इस तरीके से बनाएंगे, ज़बरदस्त बनेंगे। ये लीजिए मैंने मटेरियल तैयार कर लिया। अब इसके कटलेट्स बनाते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें जी हमारा मटेरियल जो है बिल्कुल तैयार है कटलेट्स बनाने के लिए। ये देखें जी, अब मैं बनाता हूँ कटलेट्स। कटलेट्स बनाने के लिए जिस तरीके से गुलाब जामुन बनते हैं ना, उस शेप में आपने बनाने इनको। पहले ये करके फिर थोड़ा सा हम लंबी शेप में बना लेंगे इस तरीके से। ये थोड़ी सी उसको लंबी शेप देंगे। ये बन गया। इस साइज़ के आपने बना लेने। ये आप पे डिपेंड करता है, आप साइज़ छोटा पसंद करते हैं, ये बड़े वाला जो मुख्तलिफ शेप्स इसकी बन जाती हैं। इस तरीके से आपने सब जो हैं उनको बना लेना है, प्लेट वगैरह में बना के इस तरीके से। ये देखें जी, ये जब ये सारे तैयार हो जाएंगे इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगा। जी नाज़रीन, मैंने ये जो कटलेट्स हैं तैयार कर लिए हैं। बाकी जो मटेरियल बच गया है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगा। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी टाइम मुझे इनकी ज़रूरत है तो फ्रेश इनको बना के फिर मैं फ्राई कर लूँगा। ये जो है ये रेडी कर लिए मैंने। इनको अब हम करते हैं फ्राई। इनको डीप फ्राई किया जाता है। तो सबसे पहले मैं जो है इनको फ्राई करने से पहले आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें चाहिए हमें। जी नाज़रीन, मैंने ये ब्रेड क्रम्स जो हैं वो ले लिए हैं थोड़े से। इसमें मैंने 3 टीस्पून जो हैं वो तिल होते हैं जो सफ़ेद वाले, वो डाल दिए इसमें। और साथ में मैं ये मैदा डालूँगा, 1 2 और ये 3 टीस्पून इसमें मैं मैदे का डाल दिए। मैदा डालने से ये कि ये बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे, ऊपर से बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इनको जो मटेरियल है ये वाला, ये बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। तो इनको हम मिक्स कर लेते हैं अब तमाम चीज़ों को। ये हमारा जो है ऊपर लगाने के लिए मटेरियल है वो भी तैयार हो गया। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। जी नाज़रीन, मैंने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया। अब मैं इसमें ऑयल डालता हूँ। ये नाज़रीन, ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा बिल्कुल, तो फिर इसमें हम जो कटलेट्स हैं उनको डीप फ्राई करेंगे। ये 1 अदद मैंने अंडा ले लिया। अंडे को मैं पहले फेंट लूँगा इस बर्तन में। अब ये देखें, इसको मैंने करना है कि ये जो कटलेट्स हैं मैंने इसको लेके पहले अंडे में डीप कर लिया। फिर इसको ये जो क्रम्स हैं इस तरीके से आपने सब जितने भी हैं उनको डीप कर दिया ना पहले एग में। फिर इसके बाद आपने ये क्रम्स जो हैं ये लगाने हैं। ये इस तरीके से आपने सबको लगा लेना है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। जी नाज़रीन, ऑयल गर्म हो गया। अब इसमें ये वाले क्रम्स डालते हैं। आपने जो फ्राई करना है इसको बिल्कुल स्लो जो है इसकी आग रखनी है, चूल्हा जो स्लो कर देना। इनको आपने डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई नहीं करना, क्योंकि शैलो फ्राई ये होते नहीं, ये डीप फ्राई होंगे तो सही बनेंगे।
इस तरीके से इसको अपने साइडें इसकी चेंज करते रहना साथ साथ। जब ये तमाम साइडों से गोल्डन हो जाएंगे फिर हम इनको निकाल लेते हैं। ये तकरीबन गोल्डन हो चुके हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ये लेंगे, ये फ्राई हो गए माशाल्लाह। इस तरीके से बाकी जो हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें जी माशाल्लाह से कटलेट्स बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें कितनी ज़बरदस्त शेप बनी है और साथ में ये जो तिल हैं ऊपर बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, वाइट वाले तिल। तो आप भी घर में इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह आपको मेरी आज की रेसिपी जो पसंद आई होगी इंशाल्लाह, तो घर में ट्राई कीजिएगा लाजमी। जिन हज़रात ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन जो है वो लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये देखें ये बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।